हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 2023 एडिशन रेलवे ऑल एग्जाम्स रीजनिंग चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज बुक से ब्लड रिलेशन रक्त संबंध का टाइप 1 हम करा रहे थे। क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 39 नंबर तक, क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 39 नंबर क्वेश्चंस तक हमने ऑलरेडी करा दिया है, जिसमें 2 क्वेश्चंस छूट गया था, क्वेश्चंस नंबर 29 और क्वेश्चंस नंबर 30। तो इस वीडियो में हम उसे पूरा कर देंगे। तो आज इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस नंबर 40 से। देखिए क्वेश्चंस नंबर 40। बी बहन है आर की, एम भाई है आर का, डी माता है आर की, एच पति है डी का, एच के कितने बच्चे हैं। अब डायग्राम हम बनाएंगे। बी बहन है आर की, बी बहन है आर की, बी बहन है आर की। इसके बाद बोला है एम भाई है आर का, एम है जो भाई है आर का। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में डी माता है आर की, डी माता है आर की। उसके बाद क्या बोला है एच पति है डी का, एच पति है डी का, यानी कि एच पति तो डी पत्नी हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है एच के कितने बच्चे हैं। देखिए एच के कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3 यानी कि 3 बच्चे हैं। एच के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ये कौन सा ऑप्शंस में दिया है, ऑप्शंस नंबर दूसरा में दिया है 3। इस तरह से 3 लिखा गया है, 3 शब्द में लिखा है, यानी कि ऑप्शंस नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है ए और बी जेड के बच्चे हैं। यहां हम डायग्राम बनाते चलते हैं। जेड के बच्चे कौन कौन है, जेड के बच्चे हैं 2 बच्चा है इसका, जिसका नाम दिया है ए है और बी है। ए और बी जेड के बच्चे हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है जेड पिता है ए का, लेकिन ए पुत्र नहीं है जेड का। जेड पिता है, ये फिक्स हो गया, जेड पिता है ए का, लेकिन ए पुत्र नहीं है, ए पुत्र नहीं है जेड का, तो ए पुत्री होगी, यानी कि ए जेड की पुत्री है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है जेड तथा ए के बीच क्या संबंध है। तो देखिए ए पुत्री हो गई और जेड पिता हो गए, तो पिता पुत्री का संबंध है, यानी कि हम बोलेंगे कि ए जेड की पुत्री है। लिख देते हैं ए जेड की पुत्री है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 3 में दिया है बेटी। पुत्री का मतलब बेटी भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 41 के बाद 42 बताएंगे, लेकिन उससे पहले पिछला वीडियो में 2 क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। तो पहले उसको हम पूरा कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 और 30। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर, ए बी का भाई है, सी ए की बेटी है, ई बी का बेटा है, सी और ई किस तरह से संबंधित है। अब डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। ए बी का भाई है, देखिए ए भाई है किसका, बी का, ए बी का भाई है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है सी ए की बेटी है, ए की बेटी कौन है, सी। फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है ई बी का बेटा है, बी का बेटा कौन है, ई। तो यहां पर सी और ई सेम जनरेशन में होंगे, समान पीढ़ी में होंगे। तो देखिए ए का बेटी, ए की बेटी सी है, बी का बेटा ई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है सी और ई किस तरह से संबंधित है, सी और ई किस तरह से संबंधित है। तो बी का बेटा ये हुआ और ए की बेटी ये है, तो ये दोनों कजिन होंगे, मतलब चचेरा भाई बहन। तो ये दोनों के बीच रिलेशन पूछा है, क्या होगा, तो चचेरा भाई बहन, चचेरा भाई बहन। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था। ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं, डी ए की पत्नी है, ई बी की पत्नी है, सी कॉमा डी और ई दोनों का क्या है। अब डायग्राम बनाएंगे। ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं, सी
है जो श्रीमती मतलब स्त्री है, तो इसके 2 बेटे हैं। दोनों बेटे के नाम क्वेश्चन में दिया है ए और बी। तो ए और बी ये दोनों बेटा है किसका? सी का। फिर आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है ई बी की पत्नी है। बी की पत्नी कौन है? ई। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि डी ए की पत्नी है। ए की पत्नी कौन है? डी। डी है जो ए की पत्नी है। तो क्या पूछा है? सी डी, सी कौमा डी और ई दोनों का क्या है? मतलब सी डी और ई दोनों की क्या है? तो देखिए सी का बेटा ए है और ए की पत्नी डी है, तो सी की ये मतलब सी डी की सास हुई। उसी प्रकार से यहां भी सी का बेटा बी है और बी की पत्नी ई है, तो हम बोलेंगे कि सी ई की सास हुई। यहां पर लिख देते हैं कि सी डी और ई दोनों की सास है। तो ये सास आपका आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन में दिया है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 में दिया है सास, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहां लिख देते हैं कि ई आपका क्या हो गई, तो यहां पर ये बहू हो जाएगी और डी भी बहू हो जाएगी और सी सास हो जाएगी और ए और बी कौन है? तो पुत्र है, यानी कि ये ए और बी बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो भी क्वेश्चन छूट गया था पिछला वीडियो में 29 नंबर 30 नंबर, उससे हमने पूरा कर दिया। अब 41 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 42 से इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट किया था वीडियो, तो 40 और 41 हमने बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 42 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि Q का पति P है तथा S एवं Q की माता R है, तो R तथा P का संबंध क्या है? अब डायग्राम बनाएंगे। Q का पति P है। Q का पति कौन है? Q का पति P है, तो P पति हो गया तो Q पत्नी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? तथा S एवं Q की माता R है। S एवं Q की माता R है, यानी कि यहां पर S होगी और ये Q है। S एवं Q की माता कौन है? R है। R S एवं Q की माता है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? तो R तथा P का संबंध क्या है? ये दोनों का संबंध आपसे पूछा है कि क्या है। R तथा P का संबंध क्या है? तो देखिए P की पत्नी Q है और Q की माता R है, तो P की पत्नी की मां P की सास होगी, यानी कि ये हम लिख देते हैं यहां पर क्या होगा? तो R P की सास है। R P की सास है। ये कौन सा ऑप्शन दिया है? क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 4 में दिया है सास, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या है क्वेश्चन? F के पिता G की माता के पति के दामाद है। G के पिता किस प्रकार F से संबंधित है? तो देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर ये पढ़ेंगे कि G की माता के पति के दामाद, इतना का डायग्राम बनाएंगे। G की माता, एक बार में एक ही रिलेशन पढ़ेंगे। G की माता ये G है, तो G की माता ये हो गई G की माता, G की माता, और यहां पर इस तरह से कर देते हैं तो ये G के पिता हो जाएंगे। ये G की माता है, ये G के पिता है। क्वेश्चन में क्या बोला है? G की माता के पति, G की माता के पति मतलब G की माता और इसके पति, मतलब बोल सकते हैं G की माता ये है और G के पिता ये हैं। क्वेश्चन में बोला है G की माता के पति के दामाद, इसका दामाद, तो इसका दामाद कौन होगा? मतलब इसकी बेटी के हस्बैंड, इसकी बेटी के हस्बैंड ये इसका दामाद होगा। लिख देते हैं यहां पर, ये है जो इसका दामाद हुआ। इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी बेटी के पति मतलब ये इसका दामाद है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में लिखा था, फिर से पढ़ते हैं। F के पिता G
की माता के पति के दामाद है, यानी कि ये दामाद जो है ये कौन है, तो क्वेश्चंस में लिखा है एफ के पिता, मतलब ये है जो एफ के पिता है, ये दामाद है जो एफ के पिता है। तो क्वेश्चंस में क्या पूछा है, जी के पिता किस प्रकार एफ से संबंधित है। जी के पिता, तो जी के ये माता है, जी के पिता ये है, मतलब जी के पिता ये एफ से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है। तो देखिए एफ के पिता ये हैं, तो एफ की माता ये होगी, तो एफ के माता के पिता, एफ के माता के पिता मतलब एफ के नाना हुए, तो हम बोल सकते हैं कि एफ के नाना, एफ के नाना होंगे, ये कौन होंगे, एफ के नाना, ये क्वेश्चंस में पूछा था। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चंस नंबर 43 का देखते हैं। ग्रैंडफादर यानी कि नाना ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यहां लिख देते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो ऑप्शन नंबर 2 का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया था नाना इस तरह से, लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है बी, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। और यहां ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से इसके बारे में पूछा था कि ये कौन है, यानी कि जी के ये माता हुई और ये जी के पिता हुए, तो जी के पिता एफ के कौन है, तो जी के पिता एफ के कौन है, तो नाना है। यहां लिख देते हैं क्लियरली कि जी के पिता, जी के पिता एफ के नाना हैं। इस तरह से आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि जी के पिता है जो एफ के नाना होंगे, तो जी की माता एफ की नानी होगी, मतलब लिख देते हैं क्लियरली ये नाना हुए तो ये नानी होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर पूछता कि जी की माता एफ की क्या है तो नानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है। बी डी की बहन है, एम डी का पिता है, एन बहन है एम की, बी किस प्रकार एन से संबंधित है। तो डायग्राम बनाएंगे। बी डी की बहन है, यहां देखिए बी है जो बहन है, किसकी बहन है, डी की बहन है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है एम डी का पिता है, डी का पिता कौन है, एम, एम पिता है डी का। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है एन बहन है एम की, एम की बहन कौन है, एन, एन बहन है एम की। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है बी किस प्रकार एन से संबंधित है, बी किस प्रकार एन से संबंधित है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो देखिए डी के पिता एम है, तो बी के पिता भी एम है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि बी के पिता एम है और एम की बहन एन है, तो बी के पिता की बहन यानी कि हम बोल सकते हैं कि बी की फुआ एन है, तो बी भतीजी होगी, क्योंकि इस पर नेगेटिव का साइन है, मतलब ये स्त्री है। तो ये आपका एन है जो कौन है, फुआ, यहां पर लिख देते हैं ये फुआ, यानी कि आप बुआ भी बोल सकते हैं। और ये बी कौन है, तो ये भतीजी या भांजी भी इसे आप बोल सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है भतीजी या भांजी, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 का सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि बी एन की भतीजी या भांजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर यहां पर हम बताते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 45, एक्स बाई का भाई है, जेड बाई की पत्नी है, एफ एक्स का पिता है, ई जेड का पुत्र है, ई किस प्रकार एफ से संबंधित है। अब डायग्राम बनाने जा रहे हैं। एक्स बाई का भाई है, एक्स है जो भाई है किसका, बाई का, एक्स भाई है बाई का। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, जेड बाई की पत्नी है, बाई की पत्नी कौन है, जेड, जेड है जो बाई की पत्नी है, तो जेड बाई की पत्नी हो गई, तो बाई पति हो जाएगा इस तरह से। फिर आगे क्वेश्चंस में हम पढ़ते हैं क्या बोला है। क्वेश्चंस में बोला गया है कि ई जेड का पुत्र है, और इसके पहले था एफ एक्स का पिता है, यानी कि एक्स का पिता कौन है, एफ,
यानी कि एफ है जो एक्स का पिता है, क्वेश्चन में लिखा है एफ कॉमा एक्स का पिता है, एफ एक्स का पिता है, ये हो गया। इसके बाद था ई जेड का पुत्र है, जेड का पुत्र कौन है, ई है जो पुत्र है जेड का। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ई किस प्रकार एफ से संबंधित है, यानी कि ये आपसे पूछा है कि ये किस प्रकार, यानी कि ई किस प्रकार एफ से संबंधित है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए ई की माता जेड है, ई के पिता वाई हैं, ये पिता है तो ये पिता के भाई, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि इसके चाचा हुए, तो ई के चाचा एक्स हैं। और यहां देखिए एक्स के पिता एफ है तो वाई के पिता एफ है, यानी कि एक्स और वाई दोनों के पिता एफ है। तो यहां पर ध्यान से आपको समझना है, देखिए ई के पिता वाई है और ई के चाचा यानी कि एक्स है, तो ई के पिता वाई है और वाई के पिता एफ है, तो हम बोल सकते हैं ई के पिता मतलब ई के दादा एफ है। तो यहां पर लिख देते हैं ई के दादा एफ है, या हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि ई एफ के पोता है। आपसे यही पूछा था कि ई एफ का क्या है, आपसे ये पूछा था क्वेश्चन में कि ई एफ का क्या है, ई एफ का क्या है, यही आपसे पूछा गया था। तो यहां क्या आंसर आएगा, तो ई एफ का पोता है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 45। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्रैंडसन, पोता का मतलब ग्रैंडसन, यहां लिख देते हैं ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का मतलब पोता होता है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए कौन सा ऑप्शन में है, तीसरा नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए तीसरा नंबर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ, यानी कि पोता को इंग्लिश वर्ड दे दिया है यहां पर ग्रैंडसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर, बी सी का इकलौता पुत्र है जिसे कोई पुत्री नहीं है, के सी के पोते की पत्नी है, बी का के से क्या संबंध है। अब डायग्राम बनाने जा रहे हैं, बी सी का इकलौता पुत्र है, देखिए बी है जो कौन है, ये पुत्र है, किसका पुत्र है, तो सी का इकलौता पुत्र है, बी सी का इकलौता पुत्र है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है जिसे कोई पुत्री नहीं है, जिसे लिखा रहे चाहे जो लिखा रहे, तो इसका मतलब हमने आपको बताया था ये फर्स्ट पर्सन से इसको रिलेट करना है, यानी कि सबसे शुरू में है उससे रिलेट करना है। तो सबसे शुरू में क्या है बी, यानी कि बी को कोई पुत्री नहीं है, बी को कोई पुत्री नहीं है, इसका मतलब बी को कोई पुत्र है, बी को कोई पुत्री नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, बी को कोई पुत्र है। आगे क्वेश्चन में पढ़िए, के सी के पोते की पत्नी है, तो सी के पोते यानी सी के बेटा और इसकी पत्नी ये कौन है, के। क्वेश्चन ने बोला है के सी के पोते की पत्नी है, तो सी का पोता ये होगा, मतलब सी का बेटा बी और बी का बेटा ये हुआ और इसकी पत्नी के। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी का के से क्या संबंध है, तो बी का के से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए के बहू हो जाएगी और बी ससुर हो जाएगा, कैसे, तो देखिए इसका पिता बी है, यानी कि बी का बेटा ये है और बी का ये बेटा है और इसका पत्नी ये है, मतलब बी की बहू के हो जाएगी और बी के का ससुर हो जाएगा। यहां लिख देते हैं बी के का ससुर है, बी के का ससुर है, तो ये ससुर आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 46 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है ससुर, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहां और भी हम लिख सकते हैं क्या क्या, तो देखिए बी के का ससुर हो गया और के बी का कौन होंगे, यहां पर ये भी लिख देते हैं के बी का बहू है, के बी का बहू है, और भी हम लिख सकते हैं कि के
बी के बेटा की पत्नी है, के है जो बी के बेटा की पत्नी है। इस तरह से जितना चाहे आप लिख सकते हैं। और भी हम यहां लिख सकते हैं कि के कौन है, तो सी के बेटा की पत्नी है। मतलब हम बोल सकते हैं कि के कौन है, तो के लिए इस तरह से हम यहां पर बोल दिए सबसे पहले कि बी का कौन है, तो के है जो बी का बहू है, ये हमने लिख दिया। जो क्वेश्चन पूछा था वो तो आपका आ चुका है, तो और भी अगर पूछता तो इस तरह से आप बना सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 नंबर। x w का पुत्र है तथा w v का भाई है, v u की बहन है, u किस प्रकार x से संबंधित है। डायग्राम बनाते हैं। x w का पुत्र है, x है जो पुत्र है, किसका पुत्र है, तो w का पुत्र है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, w v का भाई है, w जो है ये भाई है, किसका भाई है, तो v का भाई है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है v u की बहन है, v है जो बहन है, किसकी बहन है, तो u की बहन है, v u की बहन है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, u किस प्रकार x से संबंधित है, u किस प्रकार x से संबंधित है, तो u पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, मतलब u का लिंग निर्धारण नहीं है। तो यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि मतलब निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 से 50 के लिए निर्देश दिया है। निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक परिवार के सदस्यों और उनके रिश्तों का उल्लेख निम्नानुसार दिया गया है। मतलब नीचे जो दिया गया है कथन, उसका डायग्राम आपको बनाना होगा। तो पहले पढ़ते हैं कथन। ए बी की बहन है, सी डी का भाई है, ई एफ का पिता है, जी एच की माँ है, एफ डी की बहन है, सी जी का बेटा है, बी सी की बेटी है, सी की शादी जे से हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है डी बी का क्या है या डी बी की क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 48 है। फिर 49 है बी ई की क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है परिवार में कितनी महिला सदस्य है। तो अब देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहला लाइन लिखा है ए बी की बहन है। यहां देखिए लिखते हैं ए है जो बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है, ए बी की बहन है। अब देखिए ए या बी से रिलेटेड जो भी रहेगा उसका डायग्राम हम बनाएंगे। तो यहां पर अब देखिए यहां पर सबसे नीचे के एक ऊपर में लिखा है बी सी की बेटी है, बी बेटी है, किसकी बेटी है, तो बी बेटी है सी की, बी सी की बेटी है। फिर आगे क्वेश्चंस में यहां पर बी और सी से रिलेटेड या ए से रिलेटेड देखेंगे। तो यहां पर लिखा है सी डी का भाई है, दूसरा नंबर लाइन में लिखा है सी डी का भाई है, यानी कि सी भाई है, किसका भाई है, तो डी का भाई है, सी डी का भाई है। फिर अब देखिए सी और डी या ए और बी से रिलेटेड कोई रहना चाहिए। तो यहां पर अब देखते हैं सी जी का बेटा है, सी किसका बेटा है, सी है जो जी का बेटा है। अब और आगे पढ़ते हैं। फिर लिखा है सी की शादी जे से हुई है, सी की शादी किससे हुई है, सी की शादी जे से हुई है। तो सी पति है तो जे पत्नी हो जाएगी। फिर और भी लिखा है यहां पर जी एच की मां है, जी मां है, किसकी मां है, एच की मां है। तो एच हम यहां लिख देते हैं, यानी कि इस तरह से रिलेट कर देते हैं। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि जी है जो एच की मां है, इस तरह से आपको यहां देखना है। फिर आगे देखिए और भी लिखा गया है एफ डी की बहन है, ये हुआ या नहीं, तो एफ अभी नहीं की है, डी की बहन है, यानी कि डी की बहन कौन है, एफ, एफ है जो डी की बहन है। तो अब एक बार फिर से पढ़कर देख लेते हैं पूरा हुआ या नहीं। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ये हो गया। सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, ये भी हो गया।
ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता है, यानी कि एफ का पिता कौन है, एफ का पिता है ई, ई एफ का पिता है, ये भी हो गया। अब जी एच की मां है, जी एच की मां है, ये भी हो गया। जी एच की मां है, एफ डी की बहन है, एफ डी की बहन है, ये भी हो गया। सी जी का बेटा है, सी जी का बेटा है, ये भी हो गया। बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी है, ये भी हो गया। सी की शादी जे से हुई है, सी की शादी जे से हुई है, सी पति हो गया तो जे पत्नी हो गई। अब पूरा हमने डायग्राम इसका बना दिया है। अब देखिए यहां पर डी का लिंग निर्धारण नहीं है, मतलब डी पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकती है। उसी प्रकार से एच का भी लिंग निर्धारण नहीं है, मतलब एच पुरुष भी हो सकते हैं और स्त्री भी हो सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 48 नंबर यहां पर पढ़ते हैं और इसको बनाएंगे। 48 नंबर में है डी बी का क्या है, डी बी का क्या है, डी बी का क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। तो डी का लिंग निर्धारण नहीं है, डी पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकते हैं, मतलब ये पूछा है कि डी बी का क्या है, ये आपसे पूछा है। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि इसका लिंग निर्धारण नहीं है, मतलब यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यहां लिख देते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस तरह से हमने क्लियरली लिख दिया, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये आपका था क्वेश्चन नंबर कितना, 48। तो 48 का यहां लिख देते हैं ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। यहां हमने लिख दिया ऑप्शन नंबर 4 में दिया था निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि डी का लिंग निर्धारण नहीं है। कारण भी आपको आना चाहिए, क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि डी का लिंग निर्धारण नहीं है, मतलब डी का लिंग फिक्स नहीं है। इस तरह से हम लिख सकते हैं डी का लिंग फिक्स नहीं है, मतलब डी पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं। तो इस कारण से डी का लिंग निर्धारण नहीं है, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 49, बी ई का क्या है या बी ई की क्या है। इस तरह से लिखा है बी ई का या बी ई की क्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए बी ई की क्या है, बी लड़की है तो यहां पर ये वाला होगा बी ई की क्या है, मतलब का आपको यूज नहीं करना है, बी ई की क्या है। तो देखिए बी सी की बेटी है, बी है जो सी की बेटी है, और ई का मतलब ई की बेटी एफ है, ई की बेटी एफ है, मतलब ई एफ के पिता है, ई है जो एफ के पिता है। तो यहां पर ये भाई बहन आपस में होंगे, यानी कि सी एफ का भाई होगा, तो सी का पिता ई है, सी का पिता ई है। तो यहां देखिए सी की बेटी बी है, यानी कि बी के पिता सी और सी के पिता ई। तो हम बोलेंगे कि बी है जो ई की क्या हो गई, पोती हो गई, और ई क्या हो गए, ई दादा हो जाएंगे। बी के पिता मतलब बी के दादा ई है, तो बी ई की पोती है, यहां पर लिख देते हैं बी ई की क्या हो जाएंगे, पोती हो जाएगी। तो ये पोती कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर है 49, ऑप्शन नंबर दूसरा में है पोती, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहां और भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ई के बारे में पूछा था आपसे, इस तरह से पूछा था कि यानी कि ये बी के बारे में पूछा था कि बी ई की क्या है, तो हम यहां लिख देते हैं कि ये क्या हो जाएगी, यानी कि बी ई की पोती है, ये आपका आंसर हो गया। और हम इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ई कौन है, तो बी के पिता है, यानी कि पूछता आपसे कि ई कौन है, तो ई बी के पिता है,
पिता के पिता, मतलब इसे ही आप दादा भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स ई बी के दादा है, ई बी के दादा है। एक लाइन में हम ये भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये भी करने आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 50, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। क्वेश्चन है कि परिवार में कितनी महिला सदस्य है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, महिला सदस्य की संख्या आपसे पूछा है कि कितनी है। महिला सदस्य की संख्या आपसे पूछा है कितनी है परिवार में। तो यहां देखिए एच के बारे में तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एच पुरुष भी हो सकता है स्त्री भी, तो ये तो कैंसिल हो गया। और डी भी पुरुष भी हो सकता है स्त्री भी, मतलब डी को भी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। और यहां पर सी तो पुरुष है तो ये भी काउंटिंग नहीं होगा महिला में, और ई भी पुरुष है तो ये भी काउंटिंग नहीं होगा। तो अब कौन कौन बचा, ए बी एफ जी और जे। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 5 कम से कम महिला सदस्य इस परिवार में है। तो देखते हैं ऑप्शंस, न्यूनतम 5 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है न्यूनतम 5, यानी कि न्यूनतम 5 महिला है, न्यूनतम 5 महिला है। ये पांचों महिला कौन कौन है, तो ए बी, उसके बाद एफ, ए बी एफ, इसके बाद जी और जे, ये 5 महिला है। ये कम से कम 5 महिला तो फिक्स है। और डी के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, ये पुरुष भी हो सकते हैं स्त्री भी हो सकती है। उसी प्रकार से एच के बारे में भी हम नहीं बोल सकते हैं, ये पुरुष भी हो सकते हैं स्त्री भी हो सकते हैं। और सी तो पुरुष है तो इसको काउंटिंग करेंगे ही नहीं, ये भी पुरुष है तो इसको काउंटिंग करेंगे ही नहीं, क्योंकि महिला सदस्य की संख्या पूछा है। तो इस तरह से एक एक स्टेप करके हमने पूरा डिटेल से आपको क्वेश्चन नंबर 48 से 50 आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 नंबर, बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है। एम के और सी का पिता है, बी एम का क्या है। डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन लिखा है बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है। दैट मीन्स बी पति है और सी पत्नी है। तो इस तरह से पति और पत्नी को हम बराबर के लाइन से डिनोट करते हैं, सभी लोग ये जानते होंगे। अब देखिए बी पति है तो प्लस दे देंगे और सी पत्नी है तो इसको माइनस का चिन्ह दे देंगे। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि एम के और सी का पिता है, यानी कि एम है जो के और सी का पिता है, यानी कि एम सी का पिता है और के का भी पिता है। एम सी और के का पिता है, ये हो गया। अब क्वेश्चंस में आगे क्या बोला है, बी एम का क्या है, बी एम का क्या है, ये क्वेश्चंस में आपसे पूछा है। तो देखिए एम का, यानी कि एम का ये के और सी दोनों बच्चे हैं। हम बोल सकते हैं कि सी एम की बेटी है, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन के एम का बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है, के बारे में फिक्स नहीं है। अब देखिए यहां से सी के पिता एम है, सी के पति बी है, तो आपसे रिलेशन पूछा है बी एम का क्या है। तो ध्यान से देखिए बी एम का क्या है, ये आपसे पूछा है। तो यहां पर आपको देखना होगा कि एम के बेटी के पति, मतलब एम के ये दामाद हुआ। हम लिख देते हैं क्लियरली, एम के बेटी, एम के बेटी यानी कि सी, एम के बेटी जो सी है, एम के बेटी के पति, एम के बेटी के पति यानी कि पति यहां पर भी है, तो बेटी के पति इसको ही क्या बोलते हैं, दामाद बोला जाता है, सभी लोग ये जानते हैं। तो हम बोलेंगे कि एम के दामाद, एम के दामाद कौन है, बी है। यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं एम के दामाद बी है, मतलब एम के बेटी के पति, एम के बेटी के पति बी है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि एम के दामाद बी है। तो आपसे यही पूछा था ना क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस नंबर 51 में पूछा था बी एम का क्या है, क्वेश्चंस में पूछा था बी एम का
क्या है, बी एम का क्या है, बी है जो एम का क्या है, तो बी एम का दामाद है, क्योंकि एम के बेटी के पति है, तो हम बोलेंगे बी एम का दामाद है। तो ये दामाद आपका आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा में दिया है दामाद, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 नंबर, एक्स जेड का बेटा है, वाई जेड का बेटा नहीं है, के जेड की पत्नी है, एक्स वाई का भाई है, वाई के का क्या है। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं। एक्स जेड का बेटा है, एक्स बेटा है, एक्स बेटा है, किसका बेटा है, तो जेड का बेटा है। आगे क्वेश्चन में बोला है वाई जेड का बेटा नहीं है, बेटा नहीं है मतलब बेटी है, वाई जेड का बेटा नहीं है, तो हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं वाई जेड की बेटी है। यहां पर लिख देते हैं वाई, वाई है जो जेड की बेटी है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, के जेड की पत्नी है, जेड की पत्नी कौन है, के, तो जेड पति हो जाएगा के की, के का पति जेड और जेड की पत्नी के। अब देखिए जेड का बेटा बाई नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया था, बाई जेड का बेटा नहीं है मतलब बाई जेड की बेटी है, तो बाई जेड की बेटी है, ये हो गया। तो बाई के पिता जेड है और बाई के माता के हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्स बाई का भाई है, एक्स बाई का भाई है, ये तो हो गया है। बाई के का क्या है, बाई के का क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। बाई के का क्या है, तो क्लियरली दिख रहा है ना कि बाई के की बेटी है, लिख देते हैं बाई के की बेटी है, बेटी या पुत्री भी ऑप्शंस में रह सकता है, बाई के की पुत्री है या बेटी है, तो बेटी या पुत्री कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 1 में दिया है बेटी, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां पर क्लियरली दिखना चाहिए कि एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं या के बच्चे हैं बोल सकते हैं, दैट मीन्स एक्स भाई है और वाई बहन है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। तो जो पूछा था क्वेश्चन में उसका आंसर हमने आपको बता दिया। और भी आप बोल सकते हैं ये कि एक्स के पिता जेड है, एक्स की माता के है, वाई के पिता जेड है, वाई की माता के है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि भी यू का भाई है, यू डब्ल्यू की बहन है, एक्स यू का पति है, तो यू का भी से क्या संबंध है, भी यू का भाई है, भी भाई है, किसका भाई है, यू का। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है यू डब्ल्यू की बहन है, यू बहन है, किसकी बहन है, तो डब्ल्यू की बहन है, यू डब्ल्यू की बहन है। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है एक्स यू का पति है, यू का पति कौन है, एक्स है, यहां लिख देते हैं इसी तरह से, यानी कि ये एक्स है जो पति है, तो यू पत्नी हो जाएगी, एक्स पति तो यू पत्नी हो जाएगी, और डब्ल्यू की बहन कौन है, यू है। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है आपसे, यू का भी से क्या संबंध है, यू का भी से क्या संबंध है, तो देखिए भी यू का भाई है, तो यू भी की बहन है, यू भी की बहन है, या यहां पर का भी बोल सकते हैं यू भी का बहन है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है बहन, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 नंबर, पी कॉमा एस की मां के इकलौते पुत्र की पत्नी है, पी किस रूप में एस से संबंध रखती है। देखिए पी के बारे में बोला है कि पी कौन है, तो यहां बोला है एस की मां के इकलौते पुत्र की पत्नी है, एस की मां, यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर एस है, एस की मां, ये एस की मां है, एस की मां के इकलौते पुत्र मतलब इसका इकलौता पुत्र, ये एस की मां की इकलौता पुत्र मतलब एस इसका भाई हुआ या बहन होंगे। अब देखिए यहां पर ये इसका भाई होगा तो चचेरा भाई या
चचेरी बहन हो सकती है। लिख देते हैं ये कजिन होंगे, यानी कि कजिन कहने का मतलब एस चचेरा भाई या बहन है। यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस में बोला है कि इकलौता पुत्र, यानी कि इसका इकलौता पुत्र ये है। ये कौन है? ये इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। तो ये इकलौता पुत्र कब होगा? जब इसका यहां पर क्वेश्चंस में बोला है कि एस की मां का इकलौता पुत्र, तो एस जो है और ये जो इकलौता पुत्र है, ये दोनों यानी कि चचेरा भाई या चचेरी बहन होंगे। क्वेश्चंस में क्या बोला है? पी है जो एस की मां के इकलौते पुत्र की पत्नी है, ये इकलौता पुत्र है इसकी, तो इसकी पत्नी है कौन? इसकी पत्नी है पी। तो आपसे पूछा है क्वेश्चंस में कि पी किस रूप में एस से संबंध रखती है, पी किस रूप में एस से संबंध रखती है, ये क्वेश्चंस में आपसे पूछा है। तो ध्यान से देखिए, ये पी का पति है और पति का भाई या बहन, मतलब इसकी ये भाभी हुई, यानी कि हम बोलेंगे कि पी एस की भाभी है, पी एस की भाभी है। भाभी कौन सा ऑप्शंस में दिया है? ऑप्शंस नंबर 3 में दिया है ननद, भाभी, साली, जेठानी, देवरानी। तो ऑप्शंस नंबर 3 इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 54 के बाद यहाँ क्वेश्चंस नंबर 55 भी बताते हैं। क्वेश्चंस नंबर 55 क्या है? यदि बाई एक्स का भाई है, बाई जेड का बेटा है, तो जेड के पिता एक्स के क्या हैं? बाई एक्स का भाई है, बाई भाई है, किसका भाई है? एक्स का। बाई एक्स का भाई है। फिर आगे क्वेश्चंस में बोला है बाई जेड का बेटा है, बाई जेड का बेटा है। बाई जो है किसका बेटा है? तो जेड का बेटा है। आगे क्वेश्चंस में क्या बोला है? तो जेड के पिता एक्स के क्या है? जेड के पिता, ये जेड के पिता एक्स के क्या है? एक्स के क्या है? ये क्वेश्चंस में पूछा है। तो ध्यान से देखिए, बाई के पिता जेड है और एक्स का भाई बाई है, तो बाई के पिता जेड है तो एक्स के पिता भी जेड होंगे, और जेड के पिता ये है, मतलब एक्स के पिता के पिता, मतलब एक्स के दादा होंगे ये, मतलब दादा कौन सा ऑप्शन दिया है? तो क्वेश्चंस नंबर 55 का ऑप्शंस नंबर 3 में दिया है दादा या नाना, तो ऑप्शंस नंबर 3 इस क्वेश्चंस का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं 56 नंबर। क्वेश्चंस नंबर देखिए 56 नंबर। श्रीमती एक्स के पति श्रीमती बाई की मां के इकलौते बेटे हैं। यदि श्रीमती एक्स के भाई और श्रीमती बाई के पति चचेरे भाई हैं, तो श्रीमती एक्स का श्रीमती बाई से क्या संबंध है? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस में बोला गया है कि श्रीमती एक्स के पति श्रीमती बाई की मां के इकलौते बेटे हैं। तो यहां से डायग्राम बनाएंगे। श्रीमती बाई की मां के इकलौते बेटे, श्रीमती बाई की मां, यहां देखिए ये श्रीमती बाई है, बाई की ये मां है, श्रीमती बाई की मां। क्वेश्चंस में बोला है श्रीमती बाई की मां के इकलौते बेटे, तो इसका इकलौता बेटा, ये इसका इकलौता बेटा है। यहां लिख देते हैं इकलौते बेटे, इकलौता बेटा, इस तरह से हम यहां पर क्लियरली लिख देते हैं, यानी कि श्रीमती बाई की मां के इकलौते बेटे, मतलब ये भाई बहन होगा। अब देखिए क्वेश्चंस में बोला है श्रीमती एक्स के पति, श्रीमती एक्स के पति है, वो कौन है? श्रीमती बाई की मां के इकलौते बेटे हैं, मतलब श्रीमती बाई की मां के इकलौता बेटा ये कौन है? तो ये है श्रीमती एक्स के पति है, यानी कि ये पति है, तो यहां पर श्रीमती एक्स पत्नी हो जाएगी, श्रीमती एक्स पत्नी हो जाएगी, क्योंकि बाई की मां के इकलौते बेटा, इकलौता जो बेटा है इसकी पत्नी कौन है? श्रीमती एक्स है, तो ये पति है तो ये पत्नी है। आगे क्वेश्चंस में क्या है? यदि श्रीमती एक्स के भाई, श्रीमती एक्स का भाई, यहां पर ये एक्स का भाई है,
श्रीमती एक्स का भाई, यदि श्रीमती एक्स का भाई और श्रीमती बाई के पति, श्रीमती बाई के पति, यहां पर श्रीमती बाई की ये पति है, श्रीमती बाई के पति, श्रीमती बाई के पति चचेरे भाई है। मतलब क्वेश्चंस में जो लाइन लिखा है ध्यान से देखिए, यदि श्रीमती एक्स के भाई, श्रीमती एक्स के भाई मतलब ये, और श्रीमती एक्स के भाई और किसके बारे में बोला है, श्रीमती बाई के पति, श्रीमती बाई के पति मतलब ये चचेरे भाई है, ये दोनों जो है ये चचेरे भाई है, यहां लिख देते हैं चचेरे भाई है, चचेरे भाई कजिन, इस तरह से। तो क्या पूछा है आपसे, श्रीमती एक्स का श्रीमती बाई से क्या संबंध है, श्रीमती एक्स का श्रीमती बाई से क्या संबंध है, ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा है, श्रीमती एक्स का श्रीमती बाई से क्या संबंध है। तो देखिए ये दोनों चचेरा भाई है, तो एक्स इसकी भाभी होगी, यानी कि एक्स बाई की भाभी है, एक्स बाई की भाभी है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ननद भाभी साली जेठानी देवरानी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये दोनों चचेरा भाई है, तो एक्स बाई की क्या होगी, तो एक्स बाई की भाभी भी हो सकती है, और यहां पर ऑप्शंस में दिया है साली भी, देवरानी भी, जेठानी भी हो सकती है। तो ऑप्शंस नंबर यहाँ पर ये जो 56 का चौथा नंबर ऑप्शन है ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताते हैं 57 नंबर भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 57, यदि एक्स की ओर संकेत करते हुए बाई कहता है कि एक्स बाई की मां के एकमात्र बेटे का बेटा है, तो बाई के पिता एक्स के क्या होंगे, डायग्राम बनाना है किस प्रकार से। तो देखिए क्वेश्चंस में बोला है एक्स की ओर संकेत करते हुए बाई कहता है, तो बाई कह रहा है तो बाई से ही शुरू करते हैं, बाई की मां के एकमात्र बेटे, बाई की मां, तो सबसे पहले यहां पर बाई है और ये बाई की मां है, ये बाई की मां है और यहां पर ये बाई के पिता हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस में बोला है कि बाई की मां के एकमात्र बेटा, बाई की मां के एकमात्र बेटा मतलब ये खुद, उसके बाद बाई की मां के एकमात्र बेटे का बेटा, इसका भी बेटा। फिर आगे क्वेश्चंस में ये बोला है कि एक्स है जो बाई की मां के एकमात्र बेटे का बेटा है, मतलब यही एक्स है, यही आपका एक्स है, यहां लिख देते हैं ये कौन है, एक्स है। तो आपसे क्या पूछा है, बाई के पिता एक्स के क्या होंगे, बाई के पिता मतलब बाई के पिता ये हैं, एक्स के क्या होंगे। तो देखिए एक्स के पिता बाई, बाई के पिता ये हैं, मतलब एक्स के पिता के पिता, यहां लिख देते हैं एक्स के पिता के पिता, एक्स के पिता के पिता मतलब हम बोल सकते हैं एक्स के दादा, यानी कि ये एक्स के दादा हैं, एक्स के दादा ये हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 1 में दिया है दादा, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 58 नंबर क्या है क्वेश्चन, सुश्री बाई की ओर इंगित करते हुए श्री एक्स कहता है उसके पिता की पत्नी की इकलौती बहन मेरी इकलौती मौसी है, तब सुश्री बाई के पति श्री एक्स के क्या हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले यहां बोला है सुश्री बाई की ओर इंगित करते हुए, सुश्री का मतलब श्रीमती आपको समझना है, और श्री कहने का मतलब हुआ श्री बोल रहा है श्री एक्स, तो ये आप सोच सकते हैं कि पुरुष है, और सुश्री या श्रीमती का मतलब स्त्री है। अब देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, सुश्री बाई की ओर इंगित करते हुए श्री एक्स कहता है उसके पिता, उसके पिता कहने का मतलब बाई के पिता, तो एक बार में एक ही रिलेशन पढ़ेंगे और डायग्राम बनाएंगे, उसके पिता का मतलब बाई के पिता। तो यहां देखिए सुश्री बाई, बाई कहने का अर्थ हुआ सुश्री बाई मतलब बाई स्त्री है, तो बाई के पिता ये बाई के पिता है,
उसके पिता की पत्नी, मतलब इसकी पत्नी, इसकी ये पत्नी, सुश्री बाई के पिता की पत्नी की इकलौती बहन, इसकी इकलौती बहन, इसकी इकलौती बहन क्या है? इसकी इकलौती बहन मेरी इकलौती मौसी है। मतलब ये जो है मेरी यानी कि एक्स की इकलौती मौसी है। अब देखिए यहां पर लिखा था क्वेश्चंस में, क्या लिखा था क्वेश्चंस में कि सुश्री बाई की ओर इंगित करते हुए एक्स कहता है, मतलब एक्स बोल रहा है, तो एक्स की ये इकलौती मौसी है। यहां पर लिख देते हैं इकलौती मौसी। इकलौती मौसी किसकी इकलौती मौसी है? तो एक्स की इकलौती मौसी है ये। तो यहां पर हो जाएगा एक्स, तो ये एक्स की मां हो जाएगी, तो ये एक्स की मां की बहन, मतलब एक्स की ये मौसी होगी। इस तरह से हम बोल सकते हैं, यानी कि अब एक्स और वाई सेम रिलेशन में है। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्वेश्चंस में लिखा था श्री एक्स, तो ये पुरुष है। और आगे पढ़ते हैं, पूछा है कि आपसे तब सुश्री बाई के पति, मतलब ये सुश्री बाई, मतलब बाई जो स्त्री है इसका हस्बैंड ये होगा सुश्री बाई के पति। क्या पूछा है आपसे? सुश्री बाई के पति श्री एक्स के क्या है? बाई के पति मतलब ये एक्स के क्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए एक्स की बहन बाई है और बाई के हस्बैंड मतलब बाई के पति ये है, तो एक्स की बहन के पति मतलब एक्स के जीजा होंगे। तो इस तरह से हम बोलेंगे ये जीजा हुए। तो ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर, यहां ऑप्शन नंबर 1 में दिया है साला या जीजा या देवर। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देवर भी हो सकता है, साला भी हो सकता है, और ये जीजा तो हमने लिखा ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 59 नंबर, यदि एक्स की माता बाई के पिता की इकलौती पुत्री है तो बाई के पति एक्स के क्या हैं? अब डायग्राम बनाएंगे। क्या है क्वेश्चन? यदि एक्स की माता बाई के पिता की इकलौती पुत्री है, बाई के पिता, यहां से शुरू करेंगे, बाई के पिता, ये बाई के पिता है। तो क्वेश्चन में बोला है बाई के पिता की इकलौती पुत्री, बाई के पिता ये हैं और इनकी इकलौती पुत्री मतलब ये स्वयं, मतलब खुद बाई। तो क्वेश्चंस में क्या बोला है, फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में बोला गया है कि एक्स की माता बाई के पिता की इकलौती पुत्री है, बाई के पिता की इकलौती पुत्री मतलब ये स्वयं बाई, बाई कौन है? तो एक्स की माता है, ये एक्स की माता है। अब क्वेश्चंस में क्या पूछा है आपसे? तो बाई के पति एक्स के क्या है? बाई के पति, बाई के ये पति हो जाएंगे, तो बाई के पति एक्स के क्या है, ये क्वेश्चंस में पूछा है। तो देखिए एक्स की माता बाई है, तो एक्स के पिता ये हो जाएंगे, मतलब ये कौन है? तो पिता है। तो पिता कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 59 का यहां ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लियरली कि बाई एक्स की माता है, तो ये एक्स के पिता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि श्री एक्स की ओर इंगित करते हुए सुश्री बाई कहती है कि श्री एक्स की पत्नी सुश्री बाई के पिता की इकलौती पुत्री है, तो सुश्री बाई श्री एक्स की क्या है? सुश्री का मतलब स्त्री है और श्री का मतलब पुरुष है, इतना आपको पता होगा। श्रीमती का मतलब भी स्त्री और सुश्री का मतलब भी स्त्री ही। तो देखिए क्वेश्चंस में बोला है कि श्री एक्स की ओर इंगित करते हुए सुश्री बाई कहती है कि श्री एक्स की पत्नी सुश्री बाई के पिता की इकलौती पुत्री है। सुश्री बाई के पिता, सुश्री बाई मतलब बाई स्त्री है, इसके पिता सुश्री बाई के पिता, इसके बारे में बोला है सुश्री बाई के पिता
की इकलौती पुत्री, इनकी इकलौती पुत्री मतलब ये खुद स्वयं कौन है, तो श्री एक्स की पत्नी है, मतलब ये है जो श्री एक्स की पत्नी है, बाई है जो श्री एक्स की पत्नी है। आगे क्वेश्चंस में क्या पूछा है आपसे, तो सुश्री बाई, क्वेश्चंस में बोला है सुश्री बाई मतलब ये एक्स की क्या है, तो बाई एक्स की पत्नी है। क्लियरली आपको दिख रहा है कि बाई एक्स की पत्नी है, तो यहां पर पत्नी आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 1 में दिया है पत्नी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 60 आपका समाप्त हुआ और नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 61 से करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। अब रेगुलर हम वीडियो देने की कोशिश करेंगे। एज वाले जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं यूथ मैथ बुक सॉल्यूशन आरआरबी 2022-23 से, उसको भी हम आज देंगे, क्योंकि वो भी पूरा करना जरूरी है, क्योंकि उस बुक से एरिथमेटिक लगभग हमने समाप्त कर दिया है। 1-2 टॉपिक ही बचा है, उसको भी जल्दी से समाप्त करते हैं, जैसे पाइप टंकी और एज का क्वेश्चंस। तो ये 1-2 टॉपिक जो बचा है इसको जल्दी ही समाप्त कर देंगे।